जो हम लोगों ने कल टॉपिक जो किया था उसी को एक्सटेंड करेंगे हम लोग आगे। और आपको मैं एक बात तो बता देता हूँ कि शुरू की 3-4 क्लासेस में आपको केवल बेसिक्स बता दूंगा मैं। भले ही आपको नॉलेज है उसकी, बट स्टिल मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है। और एक बात आपको शेयर करूंगा, ये हमने लॉन्ग बैक सीखी थी। एक बहुत ग्रेट लीडर हमारे साथ थे, उससे सीखी थी हमने। उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी आप डायरेक्ट सेल्स में एंटर करते हैं, आपका पास्ट बैकग्राउंड जो भी कोई क्यों ना हो, आपको यहाँ पर जीरो से ही शुरू करना होता है। राइट। रीजन बीइंग अगर आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज किया तो क्या होगा कि आपको अपने उस अनुभव से, अपने प्रोफाइल से लोग इमिडिएटली अटैच्ड होते हुए मिल जाएंगे, इमिडिएटली। बट जैसे जैसे आपका ग्रुप डेवलप होगा, आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपको जानते हैं, बिजनेस को नहीं जानते, नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो आप एक टाइम ऐसा है कि आप लोग, आपके ऊपर लोड इतना बढ़ जाए कि आप अपने बिजनेस संभाल ही नहीं पाएंगे। तो उस समय की जो एजुकेशन थी, ये आज से लगभग 15 साल पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। इफ यू डोंट माइंड थोड़ा चाय पीते हैं दादा प्लीज कैरी ऑन, नमस्कार। कैरी ऑन दादा, प्लीज ठीक है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो हम लोग आज, जैसे हमने कल पढ़ा था समथिंग अबाउट डायरेक्ट सेल्स, एंड सेकंड हमने पढ़ा था एमएलएम, डायरेक्ट सेल्स एंड एमएलएम। अभी तक 99% लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो एमएलएम के अंदर डायरेक्ट सेल्स को एंटर करके बिजनेस कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी बात तो इसमें ये, डायरेक्ट हाँ सेल्स वही इज वेरी वही तो। इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करता है। विद द हेल्प ऑफ ए कम्युनिकेशन, ये आपको मार्केट में एक स्थान देता है। डायरेक्ट सेल्स, इट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस, बट आउट ऑफ 10 people only one is capable of doing this business। 9 लोग नहीं कर पाते, 9 लोग इसको नहीं कर पाते। तो अब जो एक आदमी है जो डायरेक्ट सेल्स को कर रहा है, वो टीम लीड भी कर सकता है, वो टीम लीड कर सकता है, टीम डेवलप कर सकता है, लेकिन उसकी टीम जो होगी हमेशा डिपेंडेंट रहेगी टीम लीडर के, इन केस ऑफ डायरेक्ट सेल्स। तो वो क्या करता है कि अपनी टीम डेवलप करते हुए उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है कि तुम भी डेवलप होकर आगे काम करो। अगेन रेशियो वही होता है 10% का, 10% लोग ही इसमें सीख पाते हैं, बाकी लोग नहीं सीख पाते। तो द पर्सन हु इज ऑन द टॉप, जो लीडर होता है, उसको डायरेक्ट सेल्स के साथ साथ अपने ग्रुप को भी डेवलप करना होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है उसकी। मे बी ही इज हैविंग अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट उसका लोड जो होता है वो धीरे धीरे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसको क्विट करना पड़ सकता है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं यहाँ पर जो एक अच्छे लेवल को अचीव करने के बाद, अच्छी इनकम को अचीव करने के बाद जीरो पर आ जाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इसमें एमएलएम के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, एमएलएम के माध्यम से जो कंपनीज होती हैं जिसके साथ अटैच्ड होते हैं, वो आपको एक फ्री का एम्प्लॉय मान लेती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्या? कंपनी फ्री का एम्प्लॉय मान लेती है, कंपनी नहीं कहती है, उसके साथ जो अटैच लोग होते हैं वो मान लेते हैं। आप जब इस बिजनेस से जुड़ते हैं ना, इट इज वन ऑफ द वेरी नाइस काइंड ऑफ बिजनेस, कि आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम इसमें एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन टीम जो डेवलप करते हैं ना, तो उसमें नॉलेज, लोगों को नॉलेज कम होती है, तो क्या करते हैं जितने हमारे जो लोग होते हैं ना, वो आप पे प्रेशर बनाते हैं कि इतनी तुम्हें सेल लेकर आनी है, जो कि डायरेक्ट सेल्स में होता है, इसमें नहीं होता, एमएलएम में नहीं होना चाहिए, बट वो करते हैं। इतना सेल होना चाहिए, इतना आउटपुट निकलना चाहिए, तुम्हें ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। तो ये नहीं बताते जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो कंपनी के अपने ग्राउंड के ऊपर होते हैं, जो एज पर दी मार्केटिंग लॉ
आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो टीम के लिए आपको रिवॉर्ड्स रखने जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल फंड, हाउस फंड, आपकी इमरजेंसी फंड, ये रखते हैं वो लोग। हर चीज आपके ही काम से निकालते हैं वो लोग। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर वो आपके साथ एक गेम खेलते हैं। कौन? टीम के लोग जो होते हैं। अब मान लीजिए आपने एमएलएम के का काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद आपने 1 महीना 2 महीना एफर्ट्स लिए, लोगों को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, एंड द रिजल्ट इज 20% और 10% जो आपको मिला भी। बट जो 80% 90% जो एफर्ट्स आपके वेस्ट हुए, वो कंपनी को तो बेनिफिट दे गए ना, उसका तो प्रचार हो गया कंपनी का। यू गॉट नथिंग। तो इसको देखते हुए भारत सरकार जो है प्लस जो टॉप लीडर्स थे, उन्होंने भी बहुत विचार किया, और 2015 डेट थी जुलाई की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉन्ग विद दी अदर नेटवर्क टीम लीडर्स इस पर एक अपना डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए कि ये बिजनेस जिस रूप से चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होने जरूरी है। तो व्हाट हैड हैपेंड, उस डॉक्यूमेंट के अंदर बड़े बड़े कंपनीज के बारे में डिटेल दिया गया, जिसमें आपके जो टॉप लीडर थे उनकी स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व थी। अब जो नेटवर्कर था जो काम कर रहा है, सपोज कीजिए आप और मैं काम कर रहे 10 साल तक इस बिजनेस में काम करते हैं, वी नीड सम रिकॉग्निशन जो एमएलएम में नहीं था। आपको अगर मान लीजिए इस बिजनेस के आईटीआर के ऊपर लोन चाहिए, आपको लोन नहीं मिल सकता, तो आपको कुछ अलग चीज चाहिए थी। तो आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, ये 5 साल तक जर्नी चलती रही, और 2021 28 दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए लॉ पारित कर दिया। उस लॉ पारित होने के बाद एक नए मॉडल का निर्माण भी हुआ, जो कि पहले छुपा हुआ था, सामने आया। इट वाज नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग देखने में आपको वही मॉडल लगता है जो कि एमएलएम था, बट इट इज टोटली डिफरेंट। इट इज टोटली डिफरेंट। इनिशियल लेवल पर हमको लगता है कि अगर हम किसी कंपनी के साथ अटैच होते हैं तो हमको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो हम उसी फॉर्मेट को यूज करते जो फॉर्मेट हम डायरेक्ट सेल्स में करते थे, बट यहाँ पे वो चीज नहीं होती है। अब एमएलएम के अंदर या डायरेक्ट सेल्स के अंदर हम लोग को मैक्सिमम ग्राहक चाहिए होते हैं, जिसे रोज हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, हमें कन्विंस करना होता है लोगों को। सपोज आप एक मेरे प्रोस्पेक्ट हैं और मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मैं अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा, आइदर इन द मिड वे और एट द लास्ट वे। मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में और टेस्टिमोनियल जरूर शेयर करूंगा। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में कंपनी को लेकर एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब यदि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी क्वालिटी की होगी तो मैं प्रभावित हो जाऊंगा आपसे, और मैं आपके साथ बिजनेस शुरू भी कर दूंगा। अब फर्स्ट फेज क्या होता है? ट्रेनिंग का। मुझे कम से कम एक ऐसी ट्रेनिंग चाहिए होती जिसे मार्केट में जाके मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। बट होता क्या है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस आप कहेंगे अपने लोगों से मिलवाइए, मीटिंग करवाइए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दीजिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दीजिए। अल्टीमेटली घूम के वहीं पहुंच गए जहां पहले थे हम लोग। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बहुत डीप स्टडी करने के बाद ये पता चला कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर कम्युनिकेशन एंड डायलॉग स्किल। आपके बोलने और कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। ये पहला पॉइंट होता है इसके अंदर। द सेकेंड क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी डेवलप हो पा रही है। एंड द थर्ड इज अ ट्रिकी बट वेरी इंपॉर्टेंट, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट यदि किसी फील्ड में हो सकता है, दैट इज ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को किसी ना किसी XYZ कंपनी से जोड़कर देखते हैं, बट नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हर एक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज यू नीड कस्टमर्स एंड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऐसे केस में आपने कंपनीज के उन लॉज को यूज किया जो कि आपको ये कहते हैं यू शुड डू योर जॉब इंडिपेंडेंटली जस्ट बाय एक्सपेंडिंग द बिजनेस। अगर मान लीजिए आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, फाइन, टू डू सो व्हाट इज योर क्राइटेरिया? आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स बिजनेस कंपनी को देना होगा, तभी आपको उतना अमाउंट मिलेगा। अब ये अमाउंट लेने के लिए क्या आप इतने बड़े वॉल्यूम पे लोगों को समझाएंगे कि आप कैसे बिजनेस करें? नहीं, आपको ये नहीं करना होता। बेसिकली क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे आप किसी भी कंपनी से इन्वॉल्व क्यों ना हो, किसी भी कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्व क्यों ना हो, आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन एजुकेशन, तो आपको सबसे पहले एजुकेशनिस्ट के बीच में जाकर इसका डिटेल स्टडी करना होता है। अब होता है कि कितनी प्रोस्पेक्टिंग करें। अगर आप कंपेयर करते हैं MLM से, तो वहां पर आपको अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ सकती है, बट इन दिस केस मोर देन सफिशिएंट आर नंबर 6। केवल 6 प्रोस्पेक्टिंग इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप 6 प्रोस्पेक्ट आपने अपने साथ अटैच कर लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट थ्रू आउट योर लाइफ। अब आप सोचेंगे 6 प्रोस्पेक्ट मतलब क्या, कि 6 लोगों से ही बात करनी है, 6 लोगों को अटैच करना है? नहीं, आपको इनिशियल लेवल पर किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपसे लाइक माइंडेड होगा। अब जैसे आप इस ट्रेनिंग के साथ अटैच हुए हैं, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मैं आपके साथ आपको इस कॉन्सेप्ट से जोड़ ही दूंगा, जब तक मैं आपके पोटेंशियल को रीड नहीं कर लेता कि आप में क्या पोटेंशियल है सीखने का, क्या आप में कमिटमेंट है, क्या आप डेडिकेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आपका विजन गोल है या नहीं है। जब तक मुझे नहीं पता होगा मैं आपको नहीं अटैच करूंगा। MLM में क्या होता था, आप आओ और जुड़ जाओ, काम सीखते रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता। आपको वेरी फर्स्ट लेवल पर ही उसको जांच करनी होगी, जो पैरामीटर्स हैं, क्या इसमें ये स्किल्स हैं? नहीं है तो क्या डेवलप होना चाहता है, इसमें क्या लर्निंग एटीट्यूड है? अगर ऐसा है, इट मींस ही और शी इज अ राइट पर्सन फॉर योर बिजनेस। तो इनिशियल लेवल पर आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको कंप्लीट स्टडी करना होगा। अब दादा, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। द वेरी थ्री वर्ड्स हैं, एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क और एक है इंटेलिजेंट वर्क। कैन यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन दीज थ्री? What is these three words? Hard work, smart work, and intelligent work. हाँ, हार्ड वर्क मीन्स जो भी सभी जो काम करते हैं वो हार्ड वर्क होता है। सीधा जो काम मतलब वर्क, समथिंग लाइक फिजिकल वर्क एंड ऑल दैट। तो इवन इन सेल्स पीपल गो विद द बैग एंड गो एंड रिक्वेस्ट देम, एंड जो ट्रेन में जो हॉकर्स लोग है वो दे डू हार्ड वर्क, Okay, दे okay. डू सेल्स बट थ्रू हार्ड वर्क। J. स्मार्ट वर्क मीन्स with a proper knowledge, proper product, proper टारगेट किसको बोलना है, जिसको चाहिए होगा, पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी सोच के देख के बोलना चाहिए। तो Great, इसको great, great. देखना है। जो आदमी बोलता है कि नहीं, कि उसको लगता है नहीं इसको कोई सपोज एक जो टीचर है या हाउस वाइफ है, उसको कोई बुक का हम सेल्स नहीं कर पाएंगे और जरूरी भी नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो उसको ये समझना पड़ेगा, तो फिल्टर करके दीज आर ऑल स्मार्ट वर्क। और बाद में इंटेलिजेंट वर्क जो आपने बोला है, ये स्मार्ट वर्क का ही और एडवांस वर्जन है। जैसे कि आज के दिन पे टू कनेक्ट पीपल थ्रू सोशल मीडिया, डिजिटाइजेशन, ये जो ऑल पॉसिबिलिटीज जो है, तो टारगेटेड ऑडियंस उसको टारगेट करे, वो प्रॉपर वे सीख के
सही तरीका से करना। ये मेरे सोच में तो समझ में ग्रेट ग्रेट दादा, नहीं बिल्कुल है। आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपको इसका टेक्निकल वर्जन देता हूँ। if you can say if you can say it is work, so every work should be done on the with a hard labor basis। जितना भी हम काम करते हैं, चाहे हम एज ए टीचर में पढ़ाऊं या एज ए मैं लेबर का ही काम करूं, मुझे अपना हार्ड कोड देना ही होगा। द हार्ड वर्क मीन्स द वर्क थ्रू द डीप इंटेंस ऑफ माई हार्ट, दैट इज हार्ड वर्क। नाउ ऑन द सेकेंड साइड, स्मार्ट वर्क। अभी मेरे को आपसे बात करना है, मुझे मीटिंग भी करना है, और मीटिंग करने के लिए आई नीड एन आइडिया। आई नीड एन आइडिया ताकि मैं बहुत इजीली आपसे बात भी कर सकूं, मीटिंग भी हो सके और रिकॉर्डिंग भी कर सकूं। तो आई यूज जूम। मैंने स्मार्टली आपके साथ कनेक्ट कर लिया अपने आप को। क्लियर? सो आउट ऑफ मेनी आइडियाज, इफ वी कैन चूज एनी वन आइडिया टू कंप्लीट योर वर्क, इट इज नोन एज स्मार्ट वर्क, बट इंटेलिजेंट वर्क। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारी वर्किंग जो है वो अवेलेबल आइडिया से उतनी फ्लो में नहीं आ पा रही है। तो आई नीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल और आइडिया, जिससे कि मैं एक नई नए डायमेंशन क्रिएट कर सकूं। तो इफ आई कैन क्रिएट अ न्यू आइडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीम, इट इज नोन एज इंटेलिजेंट वर्क। So when we are focusing on our network, the very first step is what? Is to do intelligent job. Intelligent means you just overview, can just see the overview of a person, कि मैं उसको ऊपर से देखूं, वो बंदा है क्या, वो करता क्या है, उसका फैमिली से कोई मतलब नहीं, उस व्यक्ति के एटीट्यूड को चेक करना बहुत जरूरी है। I can watch that person very soundly. Yes, ये लड़का सुबह टाइमली उठता है, रोज पार्क जाता है, अपने ऑफिस टाइम पे जाता है, वहां से टाइमली आता है, लोगों से बिहेवियर बड़ा अच्छा है इसका, ही इज अ नाइस मैन। तो वी कैन चैट विद दिस पर्सन विद अ डिफरेंट वर्ड। मतलब मैंने पहले तो उसको ओवरव्यू किया इंटेलिजेंटली, देन स्मार्टली मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप की, स्मार्टली फ्रेंडशिप की। हेलो, हाउ आर यू, आई एम दिस एंड दिस एंड यू, व्हाट्स अबाउट यू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप रोज ट्रैवलिंग करते हो, ये वो फलाने का, मैंने बात की उससे। तो स्मार्टली मैं उसके साथ एक एज ए फ्रेंडशिप एंटर कर गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंटेलिजेंट स्टेप, कि जब मैंने उसका स्मार्टली एंटर कर दिया, तो स्मार्टली मैं उसकी फैमिली में, उसके ओवरऑल कल्चर में इन्वॉल्व हो गया। तो जब हम बात करते हैं डिस्कनेक्टेड हो स्मार्ट, गया। कोई बात नहीं, जो स्मार्ट वर्क की बात हम लोग करते हैं, मीन्स हम उसकी लाइफ में साथ रहकर एंटर करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद अपने हार्ड कोर ब्रेन से उसकी फैमिली को, उसकी लाइफ स्टाइल को रीड कर लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है, इसे कहते हैं इनिशियल लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स। कि हमारे डायलॉग तब शुरू होगा जब कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा उसके साथ। हमें उसको इन दिस पीरियड, जब तक उसका अपनी फ्रेंडशिप बना रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं, क्या ये उसके लायक है भी या नहीं है, उसमें कुछ ड्रीम्स हैं कि नहीं है, वो डेडिकेटेड है या नहीं है, क्या इसमें नहीं होते हुए क्या है हमारे साथ जुड़कर ये सीख सकता है। जो 90% मामलों में हम गलती कर जाते हैं और जोड़ लेते हैं कैंडिडेट को, बिकॉज आप जानते हैं देयर इज नो फीस टू ज्वाइन, नो फीस टू ज्वाइन, बट देयर इज फीस, इट इज इनविजिबल, जो हम ट्रेनिंग में खर्च करते हैं, हम टाइम देते हैं। तो वाइल डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, हमें इन बातों पर विशेष फोकस करना होता है। अब क्योंकि हम उसके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमें ये चेक करना होगा, ठीक है ये इसके अंदर ये सारे एटिकेट्स हैं जो मुझे चाहिए, स्टिल मैं उसको अपने बिजनेस से, अपने कॉन्सेप्ट के साथ तब तक अटैच नहीं करूंगा
जब तक मैं उसको बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग ना दे दूं। अदरवाइज मेरे लिए वो बहुत बड़ी हेडेक बन जाएगा फ्यूचर में। ऐसे लोग क्या होते हैं, जुड़ तो जाते हैं और काम नहीं करते। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज डेवलप्ड अ टीम ऑफ 1600 पीपल। उसने इंटरनेशनल ट्रिप ले लिए, गाड़ी अचीव कर ली, आज जीरो हो गया है, नहीं कर रहा काम वो। क्यों? कह रहा लोड बढ़ गया था काम करने का, बिकॉज आपने उसको डेवलप ही नहीं किया। तो आपको करना क्या है, टेक योर टाइम, चूज अ सिंगल वन, और आप किसी को भी कर सकते हैं, एनी वन। चूज अ सिंगल वन, उसको इन 3 स्टेप्स के साथ अटैच कीजिए। जब आपको लगे यस ही इज राइट काइंड ऑफ पर्सन, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब होता क्या है कि आती है बात यहाँ पर प्रेजेंटेशन की, प्लानिंग की बात आती है। तो हमें ये नहीं पता होता कि प्लानिंग करनी कैसे है, उसको प्लान देना कैसे है। तो हम जैसे ही अपने कॉन्सेप्ट के को सामने लेकर आते हैं, वो अच्छे से अच्छे ब्रेन का होते हुए पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, ओल्ड इमेज। ठीक है, आपके इंप्रेशन में जुड़ सकता है लेकिन काम नहीं करेगा। और क्या होगा, अगर हम फोर्सफुली से काम करवाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप जीरो। गेटिंग माई पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो अब इसको इजीएस्ट कैसे बनाया जाए? इजीएस्ट बनाने का बेस्ट वे क्या होता है कि जब कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें इसकी शुरू की ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग आज की डेट में मार्केट में कोई नहीं दे रहा। सब लोग क्या कह रहे हैं, लीड जनरेशन पे काम करें, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग पे काम करें, मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग करो, डायरेक्ट सेल्स पे काम करो, बट नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा है। हम लोग जब KW से अटैच्ड हुए थे शुरू शुरू में, तो सर ने शुरू में इसको शुरू किया था, मतलब इनिशियल लेवल पर, यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड एंड कोर्स, और अपने आप को डेवलप कीजिए सर्विसेज के लिए। बट कोई तैयार नहीं हो पा रहा उसके अंदर। बट मैंने, क्योंकि मेरे पास भी एक्सपीरियंस जितना उनके पास है, उतना एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, मैंने भी काम किया हुआ है, तो मैंने उनकी इस पॉइंट को लेकर इस पर एफर्ट लेने शुरू कर दिए। करते करते आज आपके सामने जो मैं प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ ना, ये उसी का ही एक फॉर्मेट है। तो अब आपके पास ऐसे कुछ फॉर्मेट्स होने चाहिए जिससे आप बिना उसको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताए हुए उसको अपने फील्ड से इन्वॉल्व कर सकें, और इस रूप में इन्वॉल्व करें कि उसको प्रेशर ना रहे, वो इजी आगे बढ़े। इनकम की जहां तक बात आती है, इसमें अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड। बट आपको उसका वे पता होना चाहिए। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे ना, एक लेवल पे आके कैप लग जाता है उसके अंदर, हम आपको इतने इसके ऊपर इनकम नहीं देंगे, ये ज्यादा पता ही होगा शायद आपको। जिस मर्जी कॉन्सेप्ट से आप जुड़ जाइए, एक लेवल के बाद आके कैप लग जाता है, आपको इसके ऊपर इनकम नहीं देंगे। तो आप शुरू में क्यों बोलते हैं कि अनलिमिटेड इनकम? बिकॉज ये जो अनलिमिटेड इनकम का कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं है। वहां पे कैप लगेगा ही लगेगा। किसी में 20 लाख की कैप है, किसी 50 लाख की कैप है, किसी में 1 करोड़ की कैप है, बट आप उसके ऊपर एंजॉय नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर आते हुए भी नहीं देंगे। इसके लाइव एग्जांपल जो टॉप अर्नर्स आज के डेट में, वो वहीं अटके हुए, उसके ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट द पीपल हु आर डूइंग इंटरनेशनली, दे क्रॉस दैट लिमिट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अब ये लॉजिक नहीं पता है मैक्सिमम को, कारण क्या है इसका। आई मेट मेनी पीपल इन द मार्केट, दादा आई मेट मेनी पीपल इन द ऑफ द मार्केट, एंड आई फाउंड कि जितने भी लोग इस समय अटैच्ड हैं इस फील्ड से, एक सेट लेवल पर आकर वो केवल उसमें स्टेबल हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एंड इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है, आपने तो लेवल अचीव कर लिया, बट आपके ग्राउंड लेवल पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सबके लिए एफर्ट लिए चले जा रहे हो। बट जो इसका फॉर्मूला है वो ये कहता है आपसे कि जैसे ही आप इस मार्केट में आएंगे, आपको केवल एक साल आपको बेस्ट एफर्ट देने हैं अपने, फिर आपके एफर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं। इनफैक्ट पहले 3 महीने आपके एफर्ट्स 100% होते हैं, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ एफर्ट गोज टू 75%, द नेक्स्ट 3 मंथ इट गोज टू
loud, you can not go, it come down to 50%, and then after a year it is only 20-25%. That's it. उसके बाद उसी को आपको कंटिन्यू मेंटेन करना होता है। तो यहाँ तक जो मैंने आपके सामने अपना ये जो आउटलुक शेयर किया, कुछ अलग चीज मिली आपको इसके अंदर? नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अभी आपको मैं वो सारे फॉर्मूले धीरे धीरे दूंगा जिससे कि हम अपनी प्रोस्पेक्टिव को इजी बना सकें और लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। अब जैसे जो आपके साथ मंच में बैठा हुआ हूं, मैंने खुद अपनी एकेडमी खोलनी है, और इस एकेडमी में इसका फाउंडेशन ये होगा, जैसे आप इसमें अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेनिंग मॉड्यूल आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इट इज नॉट एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, इट इज नोन एज योर वर्किंग विल पे यू अलॉट। क्योंकि यहां पर भी आपको वही चीज करनी जो आप बाहर कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस तक आप तो पहुंच गए, शायद मैं ना पहुंच पाऊं, बट हमारी एकेडमी में क्या होगा, हर व्यक्ति सेम लेवल को टच कर सकता है और मेनी टाइम्स टच कर सकता है। अभी केवल मैंने शुरुआत की है, बेसिक आपसे चीजें शेयर की हैं, आपको होपफुली अच्छी लगी होंगी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो दादा हम लोग फिर ओके कल, ओके। हाँ जी, कुछ आप कहना चाहेंगे दादा ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो बात है ये तो मतलब ओवरव्यू हो गया। नाउ वी मे हैव टू गो इन डीप, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। और मेरे मेरे पर्सनल जो है सिचुएशन में भी मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, लेकिन मेरा ऐसा ही है क्या कि मैं घर घर नहीं जा सकता, मैं ओपनली इसमें भी नहीं आ सकता, तो विद ऑल रेस्ट्रिक्शंस मुझे सोशल मीडिया थ्रू मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना है। और जैसे आपने बताया, हो सकता है कि ठीक है समझ में गड़बड़ है, हो सकता है, फिर भी बहुत दिन से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी कुछ समझ है, मुझे भी कुछ जानकारी है। ठीक है, मेरा ये कंपनी का ट्रेनिंग बहुत हमारा एलओएस में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और पहले जैसा था थोड़ा चेंज हुआ है। अभी जो गुरुकुल बोल के आया है वो बीट वर्ल्ड वाइड जो था BWW वो बंद हो गया, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो उसमें तो बहुत तगड़ा था, फिर भी एक्चुअली हम लोग को तो वो मिला था, तो मुझे उसका बहुत सारी बेसिक्स मालूम है। जैसे आपको बताया कि ललित सर जो सिखा रहा है वो सब मुझे सीखा हुआ है, मैं एक्चुअली मैं आई नो ऑल दिस। मे नॉट बी कि मैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये सब नहीं है, मेरा टारगेट है कुछ अचीव करना, तो अचीव करने के लिए आई एम नॉट एज ए ट्रेनर, आई एम अचीविंग, राइट। बेसिकली क्या होता है, देखिए वेरी सिंपल, कोई दो चार प्रोस्पेक्ट होता है, आपने सही कहा, और हम लोग सोचते नहीं है कि वो सही में ये एक्चुअली इसका माइंडसेट ठीक है, कर सकता है, या दे आर एग्रीइंग टू ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स, और थोड़ा टाइम भी डिवोट करेगा ऐसा बोल के है क्या नहीं, ये नहीं देख के भी उसको ज्वाइन करा लेता है हम लोग। तो ज्वाइन कराने के बाद कोई काम करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि दे डिडंट फाइंड देयर ड्रीम कैन बी फुलफिल्ड, इसको विश्वास उसको आता नहीं है, जो भी कारण हो। दे आई आई होप दे ऑल आर रॉन्ग, आई नो, बट ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, ये आपको बोलने से कुछ होता नहीं। जब जब भी हम साथ में काम करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि आप आगे 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 सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जा रहे, तो मैं नीचे खड़ा होके तो मैं भी चढ़ूंगा तिवारी जी, मुझे भी ले चले, तो ऐसा बोलूंगा ना, ये एक्चुअली मुझे लगता है ऐसा है। तो फिर भी तो स्टेप तो ऐसा ही है कि प्रोस्पेक्ट आया, उसको प्लान दिखाया, उसको राजी हुआ, उसको बिजनेस में डाल दिया, उसको सिखाया कैसे करना है, ट्रेनिंग का टीम बड़ा होता जा गया, वो वीकली डेली जैसा जैसा उसको सपोर्ट देने का है दिया, वीकली रेगुलर मीटिंग करा, प्रोडक्ट नॉलेज भी दे दिया। तो करते करते उसका भी टीम बढ़ता गया, उसको भी सपोर्ट देने पड़ा, उसका टीम जैसे बढ़ते जाए पेड़ जैसा, तो ये पेड़ का मैं जो नीचे हूँ, मेरा भी पेट मोटा होता रहे,
तो जी जी ये कॉन्सेप्ट है दादा, कैन आई से समथिंग? बेसिकली। तो दादा, कैन आई से समथिंग? कैन आई से समथिंग? श्योर श्योर श्योर, दादा, बोलिए। अभी केवल मैंने आपसे इंट्रोडक्शन किया है। हम्म। आप केवल एक वीक में मेरी योजना समझ जाओगे कि क्यों, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई नो योर पर्सनैलिटी, योर आई नो योर डेजिग्नेशन क्या है, तो मेरे को उस लेवल पर भी अपने आप को अपडेट करना होगा, तभी तो दे सकता हूँ ना सर आपको मैं। तो क्योंकि मेरा भी लेवल एक है, बट यहाँ पे जीरो से काम कर रहा हूँ। एक होता है अपर से लोअर पर ना, एक लोअर से अपर को देखना। यहाँ पर क्या, मैं लोअर से अपर को देखकर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Just ठीक spend ठीक। 4 days more with me, you can automatically understand में क्या कर रहे हैं हम लोग ऑटोमेटिकली। अल्टीमेटली आपने टाइम दिया, आप सीखा, इट्स माई ऑनर, बट आई नीड टू नो नो, से इट्स ओके। कि आपको भी मैं कुछ अपनी ओर से कुछ शेयर कर सकूं। ठीक। योर एज डजंट मैटर, योर एक्सपीरियंस डजंट मैटर, बट योर नो नो, या योर फीलिंग मैटर्स, व्हाट यू फील अबाउट द पर्सनालिटीज। राइट। यू शुड से कि आई एम डीपली रिस्पेक्ट यू थ्रू माई हार्ट। तो मजा आता है काम करने का। देखिए तिवारी जी, एक मैं बोलूं, जी एक बात। आई जस्ट स्टॉप यू, सॉरी। अभी मेरे इसमें दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको मैं लगा, ये देखिए, यू कैन सी दिस। जी ये मैंने आपको इधर दिया, तो आई गिव मच ऑफ इम्पोर्टेंस। तो मैंने सोचा क्या करें, उनको टाइम दे दिया। अभी ऐसा नहीं कि नहीं नहीं उसको चेंज नहीं करेंगे, मुझे मालूम नहीं था ये मीटिंग था। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैं मोबाइल से करते हैं। मोबाइल से मैं कभी नहीं करता हूँ, आपने कभी देखा होगा, जी मैं जी कभी जी जी मोबाइल से जी नहीं जी आता हूँ। जी मैं लैपटॉप से करता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं, इसमें लैपटॉप में लगा देते हैं इसको, थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसको दादा, तिवारी जी से बात करें। I'll share the video with you. Just give me some time, बस मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया, टाइम नेक्स्ट का मेरा हो गया टाइम सेशन का। ठीक है दादा, ठीक है। you will be ओके। getting the video very soon. Thank you so much दादा, thank you so much for joining, thank you so much. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कब कब मिलेंगे? tomorrow 9 p.m. श्योर, कल? tomorrow at 9, कल 9 बजे रात को। ठीक है। कोई आई होप, आपको मैसेज कर दूंगा मैं, I'll give the message. ठीक है। आई होप कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं रहेगा। ललित सर का कुछ है कल? नहीं? ठीक है। दादा, I'll share it. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक